रामनवमी पर्व को लेकर महाअष्टमी के शुभ अवसर पर तेलंगाना हैदराबाद की 70 महिलाओं का जत्था रामनगरी अयोध्या पहुंचा, जहां पर भगवान रामलला के समकक्ष महिलाओं ने 2 घंटे तक वीणा बजाई। टीम की गुरु मां जयलक्ष्मी और महिलाओं ने कहा कि प्रभु श्री राम के पुत्र लव कुश ने जिस तरह से वीणा बजाकर राम कथा का गुणगान किया था, उसी तरह हम सभी लोग भी प्रभावित होकर आज अयोध्या में वीणा बजाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जत्थे में आई महिलाओं ने रामलला के समकक्ष वीणा बजाकर अपने आप को कृतार्थ महसूस किया और केंद्र सरकार, प्रदेश की योगी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार के सहयोग से यह संभव हुआ है। अयोध्या पहुंचकर रामलला के समक्ष वीणा बजाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर ली। महिलाओं ने कहा कि यदि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वीणा बजाने का अवसर प्राप्त हो तो वह भी वीणा बजाएंगे। భాషా సాంస్కృతిక శాఖ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మేమందరం శ్రీ త్యాగరాజ్ గవర్నమెంట్ అండ్ భక్తరామదాస్ సంగీత కళాశాల విద్యార్థులు. నేను అందులో సీనియర్ లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నాను. వీళ్ళందరూ నా స్టూడెంట్స్. 75 మంది, యాక్చువల్గా 108 మంది అనుకున్నాను. కొన్ని అనివార్య కార్యాల వల్ల వాళ్ళు కొంతమంది రాలేదు. 75 మంది వచ్చాము. 48 మంది వీణలు, మిగతా మృదంగం, తబలా, కీబోర్డ్ అన్నీ కలిపి 30 కీర్తనలు వాయించాము. లవకుశులు గానం చేసిన రామాయణాన్ని వీణ మీద నా శిష్యులతోటి వాయించాము. ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. అలాగే ఈ టెంపుల్ కూడా చాలా బాగా కట్టారు. దీనికి మోదీజీ గారికి बहुत बहुत धन्यवादालु. तेलंगाना से आए हैं यहाँ पे और ये गवर्नमेंट त्यागराजा कॉलेज के अध्यापक और उनके सब शिष्य हैं. तो हम सबको ये अयोध्या में बजाना बोल के एक हमारे मन में था, जो कि आज हमारे इसका पूरा हो गया. और ये सब जो भी ये अरेंजमेंट सब जो भी किया था यूपी गवर्नमेंट एंड सबको एक धन्यवाद है, जिन्होंने भी ये पूरा तैयारियां सब किया. और हमारी एक ही इच्छा है कि अब हम प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी एक बार हमको भी अवकाश मिले तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं. मेरा नाम संध्या. 70 लोग थे और उसके अलावा पेरेंट्स सब भी आए थे. जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, वो लोगों ने भी साथ दिया. तो नियरली 80 लोगों के करीब हम सब आए. हम लोग समझ आपने बजाया है, कैसा अनुभव हुआ था? बहुत अच्छा. ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा अच्छा अनुभव है, जो हम बार बार हमें ऐसा अवकाश मिले, यही है हमारी इच्छा. बहुत ही अच्छा लगा. ये सब हमारी गुरु और हमारे सब जो भी वेल विशर्स हैं. थैंक यू. ये अवसर मिला, वही उसी से हम बहुत ही खुश हैं. खुशी से हमारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे. पहली बात, एक तो ये जो सोच आया है दिमाग में कि रामनवमी के दिन यहाँ पे बजाना और रामलला के सामने बजाना, उसकी तो पूरी कृपा हमारी मैडम की है, जयलक्ष्मी मैडम की. अगर इनकी सोच नहीं होती तो ये शायद संभव नहीं होता. उनकी इतनी मनोकामना थी कि कैसे भी हमें बजाना है, तो इतनी कोशिशें करके इतने सफल हुए, कोशिश करके सबसे भी कुछ भी नहीं पूछे. उनकी मनोकामना इतनी अच्छी थी, इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर थे कि हो गया वो काम. इसके लिए हम यूपी गवर्नमेंट के बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं, और जिन्होंने भी इस अवसर में हम लोगों की जो सहायता की है उनकी बहुत बहुत धन्यवाद. और उसे कुछ भी सबसे ज़्यादा ही है, ये अवसर मिला, उससे तो हमसे मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं. हम बहुत ही खुश हैं. सबकी कृपा है और सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से, मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ, सब साथ में मिल के ये जो हमने जो सोचा था वो हम सफल हुए. हमारा मैडम जी के ट्रेनिंग से कितने टाइम तक आपने अंदर में बजाया और किसके माध्यम से आपको अंदर में अवसर मिला? हम लोग 2 घंटे के लिए बजाए थे. इसके लिए हमें परमेश्वरी जी, जो हमें तेलंगाना से हमको मदद की है, और यहाँ पे शैलेंद्र शुक्ला जी ने, जो उनकी वजह से हम लोगों का अंदर एंट्री हुआ. और यहाँ पे ये सर शुक्ला जी, इनके लिए भी, आनंद जी से भी की वजह से भी हमको बहुत ही मतलब जो भी हमें ज़रूरत थी, जो भी हम लोगों ने पूछा था, वो पूरी की पूरी इंतज़ाम कर लिए है हमारी. हम लोगों को बस ऐसा वीणा लेना है, अंदर जाना है मंदिर के अंदर, वो परिक्रमा में बजाना है और आना है. कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा था हमें.
क्योंकि इन लोगों की सहायता की वजह से, अगर ये लोग सहायता नहीं करते तो न जाने हम कितने तकलीफ़ें हम उठाते। उनकी सहायता की वजह से हमारी पूरी जो भी हम प्रोग्राम सोचे थे सब कुछ अच्छे से हुआ है। मंदिर इसके में लिए गिटार सबके बहुत बजाने के लिए कब आप लोगों के मन में विचार आया राम मंदिर के अंदर में गिटार बजाया जाए? राम मंदिर में जो हम बीना बजाने का जो सोच हमें आई है, क्योंकि ये हम लोगों को रामायण में ही पता चलता है कि जो लव कुश हैं राम जी के बेटे, वो वीणा लेके ये रामायण गा रहे थे और जगह जगह जाके वीणा बजाते हुए गाते हुए फर्स्ट उन लोगों ने किया। ये పరిచయం చేసింది లవకుశులు. लव कुश के वजह से हुआ, तो वो हमारी रामायण हमारे पुराणों में लिखा है। तो वो होने के बाद वो सोच जब अयोध्या के राम मंदिर हुआ, रामलला हम जैसे फिर से जहाँ राम जन्मभूमि में रामलला जब आए, तो वो सोच हमारी गुरुजी को वो आया है। అటు तो वो जगह पे हम लोगों को बजाने का वो वीणा हम लोगों को यहाँ पे लाके बजाना है कि जो निष्ठा थी वो निष्ठा हमने पूरी की है। वो पूरा हम అటువంటి వీణని ఇక్కడ పెట్టారు. हाँ, वैसे ही वीणा हमारे लता मंगेशकर चौक में हम देख सकते हैं वीणा लगाया हुआ है। इसी अवसर इसी रीज़न के लिए लगाया है क्योंकि वहाँ पे लव कुश ने भी पुराणों में ये लिखा हुआ है, रचा हुआ है। तो उसी के लिए फर्स्ट रामायण में जब बोला गया, वो सोच के वजह से वहाँ पे वीणा लगाया। उसी सोच के दौरान हम लोग भी वहाँ बजाने के लिए आए। अयोध्या दौरा आप लोग का पहला है या और पहले भी आए? नहीं, ये पहली बार हम अयोध्या में आए और पहली बार में ही ये अवसर मिला है हमको। ठीक ठीक, एक इनका हमें जोड़ना